गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, आज हम इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं अलैंगिक जनन, क्या होता है अलैंगिक जनन, यानी इसमें कोई भी क्या कहते हैं लैंगिक नहीं होगा। लैंगिक कहने का मतलब क्या होगा, ना तो इसमें कोई मेल होगा ना तो फीमेल। जैसे लैंगिक में होता है ना, मेल फीमेल दोनों की क्या होती है आवश्यकताएं होती है। इसमें क्या होंगी, इसमें मेल और फीमेल नहीं होंगी। इसमें क्या होता है, एक जीव होता है वो अपने समान प्रतिलिपि तैयार कर लेता है, अपने समान क्या करता है कॉपी तैयार कर लेता है। या तो वो अपने अस्तित्व को ख़त्म करके क्या कहते हैं दो भागों में बढ़ जाएगा, या तो क्या कहेगा कोई पौधा है वो क्या करेगा, वो अपने शरीर से किसी एक पौधे का निर्माण कर लेगा। तो इसमें कोई क्या कहते हैं मेल या फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो अलैंगिक जनन होता क्या है, इसमें एक जीव अपनी समरूप प्रतिलिपियाँ क्या करता है उत्पन्न करता है। यानी यदि वो जीव अमीबा है, क्या है अमीबा है, तो उससे आने वाला जीव क्या बनने वाला जीव क्या होगा अमीबा होगा। या तो अमीबा क्या कहते हैं दो भागों में टूट जाएगा, या तो कई भागों में टूट जाएगा। अभी इसके टाइप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जो दूसरा होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है अकारकी और वंशागत दोनों प्रकार से होते हैं। अकारकी कहने का मतलब किसी काया से उसका जन्म हो जाए। कोई पौधा है और वो अपने समान पौधे को जन्म देने के लिए क्या करे, अपने काया के किसी एक भाग से उसको जन्म दे दे। यानी कहने का मतलब पत्तियों से भी क्या कहते हैं जनन होता है, और तने से भी होता है, जड़ों से भी होता है। तो ठीक इसी प्रकार से होते हैं। ये वंशागति भी होते हैं, यानी कहने का मतलब है जेनेटिक्स भी होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ते जाएंगे। अब देखो, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संतति उत्पन्न होती है, यानी जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसको कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं क्लोन। अभी हाल ही में क्या कहते हैं कोरोना आया था, कोरोना के कई वेरिएंट आए, जैसे कोरोना एक्स वेरिएंट, अल्फ़ा वेरिएंट और क्या कहते हैं बीटा वेरिएंट। ये क्या थे, ये मान लो कोरोना क्या है एक कोश की जीव है, क्या था विषाणु वायरस था, क्या था वायरस था। तो वो उसका क्या हुआ धीरे धीरे क्या हुआ उसके वेरिएंट में चेंज हुआ, उसके जीन में चेंज हुआ, उसमें बदलाव हुए। जो अगला नए वेरिएंट आ रहे थे वो और भी खतरनाक थे। तो वो किसके कारण हो रहा था अलैंगिक जनन के कारण। किसके कारण अलैंगिक जनन के कारण। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, किसकी अलैंगिक जनन के टाइप्स की। देखो, पहला टाइप्स होता है विजाणु जनन। क्या होता है विजाणु जनन। जो दूसरा टाइप होता है उसको कहते हैं खंडीभवन, जिसको कहते हैं रीजनरेशन, खंडीभवन। और तीसरा जो होता है वो होता है पुनरुद्भवन, यानी जिसको कहते हैं रीजनरेशन। और सबसे जो मेन है उसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब भी होता है जनन, तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें अधिकतर क्या आते हैं पेड़ पौधे आते हैं। क्या आते हैं पेड़ पौधे। अब इसका भी देखें तो कई टाइप से क्या होता है जनन होता है। तनों के द्वारा भी जनन होता है, जड़ों के द्वारा भी जनन होता है, और पत्तियों के द्वारा भी जनन होता है। जो पांचवा है वो है द्विविभाजन या द्विविखंडन, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी कोई जीव होगा वो दो भागों में क्या होगा बट जाएगा। क्या होगा अपने अस्तित्व को ख़त्म करके फिर दो नए जीवों को क्या कर देगा उत्पन्न कर देगा। और जो छठवां है वो है बहुविखंडन, यानी मल्टीफ्यूजन, यानी कहने का मतलब पूरा ब्लास्ट। और उससे जितने भी क्या करते हैं कण निकलेंगे वो एक जीव का रूप ले लेंगे। क्या निकलेंगे, जो कण निकलेंगे या जो क्या कहते हैं पदार्थ निकले वो एक जीव का रूप ले लेंगे। और सातवां है बडिंग। तो देखो, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो देखो टाइप्स क्या होता है। तो पहला टाइप्स होता है क्या कहते हैं द्विविभाजन या द्विविखंडीकरण, जिसको कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं बाइनरी फिजन। सबसे पहले इनके महत्वपूर्ण टाइप को हम समझ लेते हैं, जो मेन क्या कहते हैं टाइप्स हैं। बाकी तो टाइप्स 7 हैं, लेकिन जैसे हो गया कायिक प्रवर्धन हो गया, और क्या कहते हैं बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। ये क्या है इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, तब उसके बाद और समझेंगे। तो देखो, जो द्विविभाजन या द्विविखंडन होता है उसमें कोई एक कोश की जीव होता है। क्या होता है एक कोश की जीव होता है, वो अपने आप को दो भागों में बांट लेता है। कितने भागों में, दो भागों में। यानी उसकी कोशिका जो होती है जब परिपक्व हो जाती है तो वो क्या हो जाती है मैच्योर हो जाती है, तो क्या हो जाती है दो भागों में बढ़ जाती है। क्या होती है दो भागों में बढ़ जाती है। देखो, जैसे हम एक कोश की जीव लिए, इसके अंतर्गत कौन आएंगे अमीबा और यूग्लिना। तो ये देखो अमीबा है, ये क्या है
देखो ये क्या है, एक कोश की है, क्या है, एक कोश की है। ये जो आप लोग संरचना देख रहे हो इसके बीच में डॉट डॉट, ये है जीवद्रव्य, क्या है, जीवद्रव्य। ये इसके बीच का क्या है, केंद्रक है, क्या है, न्यूक्लियस है। तो देखो अब ये अमीबा है, जब ये अमीबा परिपक्व यानी जनन करने के लायक हो जाएगा, अनुकूल परिस्थिति आने पे अपने आप को क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी जब जनन वाली परिस्थिति इसके अंदर आ जाएगी तब ये क्या करेगा, इसके सबसे पहले जो डिवाइडेशन होता है वो किसका होता है, केंद्रक का होता है, यानी न्यूक्लियस का क्या होगा, ये इसमें धीरे धीरे क्या बनेंगे, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का क्या होगा, निर्माण होगा, क्या होगा, निर्माण होगा। इसके न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। अब सबसे पहले देखो जब विभाजन होता है जीवों में, एक कोश की जीव यानी इसके अंतर्गत जो जीवों में विभाजन होता है, सबसे पहले क्या बनता, सबसे पहले किसका विभाजन होता है, सबसे पहले होता है केंद्रक का, किसका, न्यूक्लियस का। इसमें क्या होते हैं, डीएनए होते हैं और क्रोमोसोम होते हैं। अब इसका ये विभाजित हो गया, क्या हो गया, ये विभाजित हो गया। अब हमारा जब केंद्रक विभाजित हो गया, ये जो देख रहे हो बाहर की साइड, ये क्या है, वॉल है, ये सेफ्टी वॉल होती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, क्या कहते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। अब मान लो हमारा केंद्रक बट गया, क्या हुआ, केंद्रक बट गया। अब जब केंद्रक बट गया हमारा, तो जो क्या कहते हैं आगे वाला प्रोसेस है, अब क्या बटेगा, तो देखो अब ये केंद्रक थे, अब क्या कहते हैं जीवद्रव्य इसमें एक ही में था, यानी दो केंद्रक एक जीवद्रव्य में थे। अब क्या हुआ, यहाँ जीवद्रव्य भी बट गया, क्या हुआ, जीवद्रव्य भी बट गया। तो देखो इसका जीवद्रव्य अलग हो गया, इसका जीवद्रव्य अलग हो गया, लेकिन ये किसके पीढ़ी का है, तो इसकी पीढ़ी का। जन्म इसको कौन दिया, ये दिया। इसका मतलब क्या कहते हैं, इसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन इसका क्या होगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्या होगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी जो ये अकेला था ये क्या हो गया, दो हो गया, क्या हो गया, दो हो गया। इसको हम लोग कहते हैं संतति अमीबा, यानी क्या है, इसके संतान है, क्या है, इसके संतान है। इससे जो अमीबा उत्पन्न होता है उसको कहते हैं संतति अमीबा। जो अगला टाइप है वो है बहुविखंडन, क्या है, बहुविखंडन। बहुविखंडन कहने का मतलब क्या होता है, फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न यानी जैसे क्या होता है, ब्लास्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होंगे, इसमें बहुविखंडन होंगे। यानी एक जीव रहेगा, यानी एक कोश की जीव रहेगा, उसमें कई कोशिकाएं विकसित होकर क्या होंगे, आपस में फूट जाएंगे और अलग अलग जीव का निर्माण कर लेंगी। जैसे ये देख रहे हो जो आप लोग, ये किसकी कोश क्या है, ये है प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम। अब देखो जो प्लाज्मोडियम है ये रहा उसका सेंटर, यानी न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है। अभी तक भी ये सेम था, ये है सेल वॉल जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, और ये क्या कहते हैं, केंद्रक है, इसको कहते हैं केंद्रक। और ये क्या है, जो छोटे छोटे आप लोग द्रव्य की तरह देख रहे हो, ये साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म। अब देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सबसे पहले क्या भी बनता है, सबसे पहले बनता है क्या कहते हैं, केंद्रक। यानी यहाँ आप लोग देख रहे हो, यहाँ है एक केंद्रक, कितना है, एक केंद्रक। लेकिन जैसे हमारा नेक्स्ट स्टेप आया, यानी जब वो जनन करने के लायक हो गया, यानी जनन करने के लायक हो गया, तो ये क्या किया, केंद्रक आपस में क्या हो गए, बट गए, केंद्रक आपस में बट गए। अभी तक जीव द्रव्य नहीं बटा था, अभी तक जीव द्रव्य नहीं बटेगा, सिर्फ क्या बटेंगे, केंद्रक बटेंगे, क्या बटेंगे, केंद्रक। यानी अनेक कोशिकाएं क्या होंगी, जन्म ले लेगी। अब देखो जो थर्ड वाला स्टेप है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो सेल वॉल देख रहे हो आप लोग, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी ब्लास्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे। यानी अपना ये अस्तित्व खत्म करके कितने जीवों का जन्म देगा, जितनी इसमें क्या होंगी, न्यूक्लियस होंगे, जितने इसमें न्यूक्लियस होंगे उतने जीव क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। तो ये था प्लाज्मोडियम का, किसका था, प्लाज्मोडियम। ये था क्या कहते हैं, पहला वाला था, क्या था, द्विविभाजन था, ये है बहुविखंडन। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन, यानी कायिक जनन क्या होते हैं, कैसे किसी जीव का निर्माण एक काया से होता है। अगला टॉपिक है वो है क्या कहते हैं, कायिक जनन, तो जिसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये दो टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। यानी नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा होता है, यानी जो प्रकृति के द्वारा होता है उसे हम नेचुरल कहते हैं, और जो आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन के द्वारा होता है उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कायिक जनन क्या होता है। तो देखो ऐसा जनन जो पादप की किसी काया से हो, ऐसा जनन जो क्या कहते हैं, पादप की किसी काया से हो, उसे कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं, कायिक जनन। अब देखो इसके प्रकार कितने होते हैं, तो इसके प्रकार होते हैं दो। एक होता है क्या, नेचुरल, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल। अब नेचुरल के अंतर्गत कौन आएंगे, तो देखो
इसमें क्या होता है, ये कायिक जनन नेचुरल के प्रकृति के द्वारा होता है, यानी पादप का कोई एक भाग होगा वो अलग हो जाएगा, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा। यानी प्रकृति में वो नियम है कि वो पादप जो होगा वो उसका जो एक भाग हो वो अलग होकर एक नए पादप का जन्म करेगा, जैसे जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। अब देखो जड़ों द्वारा का मतलब क्या है, शकरकंद और डहेलिया। तो देख लो ये है स्वीट पोटैटो, क्या है, स्वीट पोटैटो। अब ये देख लो ये पार्ट क्या है, ज़मीन के नीचे है, क्या है, ज़मीन के नीचे है, यानी यहाँ तक क्या है, मिट्टी है, क्या है, मिट्टी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बाई रूट यानी जड़ों के द्वारा क्या कर रहा है, एक नए पौधों को जन्म दे रहा है। दूसरा क्या है, डहेलिया है। ये जो आप लोग संरचना देख रहे हो ये किसका पौधा है, डहेलिया का पौधा है। किसका पौधा है, डहेलिया का। ये क्या हो रहा है, तो ये भी एक पौधे का जन्म दे रहा है, लेकिन किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा। अब देखो तने के द्वारा, किसके द्वारा, तने के द्वारा। तो देखो ये अदरक है, क्या है, अदरक है। ये क्या है, एक तना है, अदरक क्या है, एक तना है। तो देखो ये जो जब एक नए अदरक का निर्माण करेगा तो वो किसके द्वारा करेगा, अपने तने के द्वारा। किसके द्वारा, तने के द्वारा। एक होता है क्या कहते, तना होता है, एक होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना के अंदर क्या कहते हैं, आलू आएगा। क्या आएगा, आलू आएगा। तो देखो ये तना है, ये जो देख रहे हो आप लोग छोटे छोटे, ये क्या है, रूट हैं, क्या है, जड़ हैं। तो ये एक जीव क्या कहते हैं, अदरक का निर्माण कैसे करेगा, अपने तने द्वारा। अब देखो बाई लीफ यानी पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों के द्वारा कैसे, जैसे ब्रायोफिल्लम क्या कहते हैं, ये क्या करेगा, पत्तियों के द्वारा एक नए पादप का निर्माण करेगा। देखो ये पत्तियाँ का क्या है, छोटा छोटा क्या है, रोम निकले हुए हैं, छोटे छोटे रोम निकले हुए हैं। ये इनके जनन अंग हैं, क्या है, जनन अंग। अब क्या करेंगे, इससे ये नए पौधे का निर्माण करेंगे, नया पौधा इससे बनेगा। किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। ये यानी इसमें जनन किस टाइप का हो रहा है, पत्तियों के द्वारा है। कैसा हो रहा है, पत्तियों के द्वारा। तो ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा। यानी ये निश्चित है कि इसमें कोई क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल नहीं है कि ये मानव के द्वारा किए गए हैं, ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। अब देखो मानव के द्वारा क्या होता है, तो देखो ऐसा जनन जो मानव के द्वारा हो, ऐसा जनन, पादपों में ऐसा जनन जो मानव करवाता है या करता है, उसे कहते हैं कृत्रिम, क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। जैसे कलम लगाना, कलम हम किसका लगाते हैं, गुलाब का भी लगाते हैं और गन्ने का। इधर देख लो ये गुलाब का मान लो पौधा है, क्या है, पौधा है। अब हम गुलाब के पौधे को यहाँ से कट करेंगे, पूरा नहीं कट करेंगे, सिर्फ उसके ऊपर के आवरण को हटा देंगे। ऊपर के आवरण को हटाने के बाद वहाँ पे क्या लगा देंगे, मिट्टी लगा देंगे। मिट्टी लगा के उस मिट्टी का लेप लगा के उसको बांध देंगे। अब कुछ दिन बाद देखेंगे उसमें से छोटे छोटे क्या निकलने लगेंगे, रोम निकलने लगेंगे। फिर उस मिट्टी को हटा देंगे। फिर वो क्या कहती है, हवा पाने से क्या होगा, तो वो धीरे धीरे विकास करेगा और एक नए पौधे का जन्म हो जाएगा। फिर जब वो परिपक्व हो जाएगा तो उसको काट के अलग कर लेंगे और नए पौधे के रूप में उसको बदल देंगे। ये देखो ये गन्ना है, इसके ऊपर ये देखो रोम है, क्या है, रोम है। अब गन्ने को क्या किया, कलम कर दिया। यहाँ से अगर आप लोग काट दोगे तब पर भी क्या कहते हैं, ये नए गन्ने का निर्माण हो जाएगा बाई कटिंग। किसके द्वारा, कटिंग के द्वारा। अब देखो दाब लगाने का मतलब ये है, मान लो कोई पौधा है, ये क्या है, क्लीमेटिस। कौन सा पौधा है, क्लीमेटिस। अब इस पौधे को हमने क्या किया, इस पौधे के जो आप लोग तने देख रहे हो, क्या है, ये तना है। ये पौधे की तने हम जो अगला है वो है रोपण, क्या है, रोपण। जैसे आम का हुआ और नींबू का हुआ। तो ये था क्या कहते हैं, कायिक जनन। अब जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम समझेंगे क्या कहते हैं, बीजाणु जनन क्या होता है, और भी जितने जनन होंगे उस टाइप को हम समझेंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो क्या कहते हैं, मज़ा नहीं आएगा आपको देखने में भी, हमें बनाने में भी। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको क्या कहते हैं, इससे जो बचे हैं टाइप्स वो बताएंगे। तो मेरे चैनल इमोशन वालों को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जाते जाते आप लोगों से क्या कहते हैं, एक कोटेशन ज़रूर कहूँगा, अगर दुनिया पे बादशाहत करनी है, तो वक्त का गुलाम बनो।